how to prepare for CUET PG 2025 examination while appearing graduation or done with my ग्रेजुएशन। ओके, सो कौन से कैटेगरी में आप आते हो कमेंट करके बताओ। आप ग्रेजुएशन अपियरिंग के साथ CUET PG प्रिपेयर कर रहे हो या 2025 या 24 में आपका ग्रेजुएशन हो गया है और अब आप CUET PG प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो एंड यू आर टारगेटिंग फॉर दी टिस कैंपसेस फॉर दीज कोर्सेज एनालिटिक्स, LSP, एंटरप्रेन्योरशिप, public health, social work, policy and governance, development study and the social work programs, and the other programs are also there, educational programs are there. So kindly check the official website of TIS to get into that TIS. Those who don't know, there is a stage 1 and stage 2. Stage 1 mein you have to crack your CUET PG with the good score, and there are two paper code which is popular, COQP 11 and COQP 12. Okay, COQP 12 ke through you will be getting flagship course of TIS, that is the analytics is there, then LSP, entrepreneurship, and COQP 11 ke through you will be getting the public health, policy, governance, social work program. Okay, so in detail we'll be discussing how to prepare for the CUET PG stage 1, stage 2 के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड मेजरली चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो ग्रेजुएशन अपियरिंग के साथ CUET PG प्रिपेयर कर रहा है या कंप्लीट हो गया है प्रिपेयर कर रहा है, और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो CUET PG 2026 का एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ मार्च 2026 एंड जो प्रोमिनेंट पेपर कोड है वो COQP 11 एंड 12 है, जिसके थ्रू मेजर कोर्सेस आपको टिस में मिल जाएंगे। ठीक है, टिस इज वेल नोन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ओके, सो एवरीवन टारगेट फॉर दी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज and they have a very good program. Please log on to the TIS official website and check out what are the courses available and what are the courses you are planning to opt for, because प्रेफरेंस अभी से बनाना चालू करोगे तो जाके आप आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट कर पाओगे। मैक्सिमम 3 कोर्सेज यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम 2 कैंपसेस। जितने लोगों को नहीं पता है 3 कोर्सेज आप टिस में सेलेक्ट कर सकते हो, 2 कैंपसेस, राइट। आप मुंबई ले लो, गुवाहाटी कैंपस ले लो, या मुंबई का कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस, या हैदराबाद कैंपस एंड गुवाहाटी कैंपस। तो लाइकवाइज यू कैन थिंक ऑफ 2 कैंपसेस एंड 3 कोर्सेज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं आपको। सबसे पहला चैलेंज, जितने लोग ग्रेजुएशन अपियरिंग हो, बोर्ड के एग्जाम आपके चलेंगे, TY के एग्जाम्स का प्रिपरेशन, उसका टेंशन प्रिपरेशन, कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इंटरनल एग्जाम्स होंगे, उसके साथ साथ CUET PG भी प्रिपेयर करना है। 2 नाव पे पैर रख के चलना है। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज द चैलेंज यू पीपल विल बी फेसिंग इफ यू आर अपियरिंग योर ग्रेजुएशन। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो, सो दैट थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके हम CUET PG भी प्रिपेयर कर लेंगे, यहाँ पे भी अच्छा करेंगे और यहाँ पे भी अच्छा कर लेंगे। दोज हु हैव डन विद देयर ग्रेजुएशन, उनके लिए चैलेंज एक तो गैप ईयर आएगा, जो कि आपके स्टेज 2 में क्वेश्चन मार्क बनेगा। आई रिपीट, गैप ईयर को लेके क्वेश्चन बनेगा आपके सेकंड राउंड, विच इज नथिंग बट इंटरव्यू राउंड ऑफ टेस्ट, और उसको कैसे जस्टिफाई करना है उसकी ट्रेनिंग वी विल बी गिविंग यू। बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज, वर्क एक्सपीरियंस अगर ऐड कर सकते हो तो पार्ट टाइम फुल टाइम, ठीक है। एंड यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू क्रैक CUET PG, बिकॉज अगर आपका 25 में ग्रेजुएशन हो गया है तो 1 साल आप 26 के लिए प्रिपेयर करोगे, और अगर क्रैक नहीं हुआ तो फिर अगले साल 27 में CUET PG का एग्जाम आएगा, तो 2 साल खराब होगा। तो उसके बारे में नहीं सोचना है, अपने को क्रैक करना है। वी हैव वन गोल, नो ऑप्शन एटीट्यूड, वे वी हैव टू प्रिपेयर। फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर भी इंडिया में है तो वो आएगा, है ना, कि आप कर क्या रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द CUET, बट उसके साथ क्या, तो ठीक है, अवॉइड करो उसको। और ये सारे चैलेंजेस आपको आने वाले हैं इफ यू हैव डन विथ योर ग्रेजुएशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द CUET PG एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्टडी प्लान। ओके, सो टाइम डिवोशन, व्हाट शुड बी माय टाइम डिवोशन? 2 to 3 hours वीकडे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ट्राई करो 4 to 5 hours देने का। डेली एंड वीकली वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट। डेली आपको जो जो प्रिपेयर कर रहे हो वो रिविजन, और वीकली, ठीक है ना। एंड कोचिंग इज इंपॉर्टेंट, लाइव या क्लासरूम, कोई ना कोई कोचिंग ले लेना, रैंडम स्टडी मत करना, ठीक है। अदरवाइज 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हो एंड इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपके केस में बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म हुआ, टिस चालू हो गया, देयर इज नो गैप, फटाफट आपने खत्म किया। 20 से 21 के 22 के एज में यू विल बी कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, है ना, और उसके बाद आगे प्लेसमेंट्स,
जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। सो प्रिपरेशन के लिए इफ यू वांट टू जॉइन अस, वी हैव सेंटर इन मुंबई एंड पुणे, यू कैन विजिट आवर पुणे डेक्कन सेंटर, and in Mumbai we have a Dadar, Thane, Andheri, Borivali, Vasai, Central, Western, Harbour Line. You can visit our center. And if you're not Mumbai and Pune based, you can join our online live classes. To join the live classes, you can contact our team. Else you can visit menuedu.com/testentrance. Same way, those who have done with their graduation, maximum time आपका CUET PG preparation पे होना चाहिए, because cut off ये courses के ज़्यादा जाएंगे. CUET 12 आपको लिखना पड़ेगा for analytics, LSP and entrepreneurship. And for CUET 11 के थ्रू you will be getting all these courses, ठीक है। तो सेपरेट CUET 11 CUET 12 को लेके भी मेरे वीडियोस आएंगे चैनल पे, तो वो भी देख लेना, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम आपका प्रिपरेशन में जाना चाहिए। आपका मैथ्स वीक है तो वर्क करो उस पर, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इंग्लिश पे काम करो, ठीक है, जीके पे काम करना चालू करो, ठीक है। डेली एंड वीकली देयर हैज़ टू बी द टारगेट, और उसको आपको अचीव करना भी है और उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। कोचिंग में यू कैन स्टार्ट विद द सेल्फ स्टडी ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द वीडियो कोर्स ऑफ एनी क्लासेस, एनी कोचिंग। इफ यू वांट टू ज्वाइन मेन्यूअर, तो एज आई मेंशन यू कैन विजिट आवर सेंटर एंड द लाइव क्लासेस या क्लासरूम। मेरा सिर्फ आपको यही बोलना है कि चांस मत लेना, बिकॉज आपके केस में इट इज़ लाइक कि 1 साल का गैप हो रहा है, चांस नहीं लेना। तो आपको स्कोर तो लाना पड़ेगा, दैट इज अ स्टेज 1, और फिर उसके बाद स्टेज 2 विच इज नथिंग बट आपका इंटरव्यू ऑनलाइन असेसमेंट जिसको बोलते हैं। सो वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर दैट एज वेल, ओके। पॉइंट नंबर 3 इज सिलेबस एंड वर्कआउट। तो सिलेबस की डिटेल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो लॉजिक, इंग्लिश, क्वांट, ये तीनों एरिया कॉमन है दोनों एग्जाम में, चाहे आप CUET पे 11 लिख रहे हो या 12 लिख रहे हो। उसके बाद कुछ टॉपिक आपके 11 में आएंगे, 12 में नहीं आएंगे, 12 में आएंगे, 11 में नहीं आएंगे। DIDS आपका CUET 12 में आएगा, CUET 11 में नहीं आएगा। GK एंड कंप्यूटर आपका CUET 11 में आएगा, CUET 12 में नहीं आएगा, ठीक है। तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और उसको लेकर के प्रैक्टिस करना चालू कर देना है। सेम गोज हेयर ऑल्सो, ठीक है। सो लॉजिक, इंग्लिश, क्वांट, DIDS, GK एंड कंप्यूटर। सो अगर आप दोनों पेपर कोड के लिए प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो तो आपको दोनों एग्जाम लिखना पड़ेगा, ओके। नंबर 2, दोनों के लिए जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करो उसके इंटरव्यू राउंड भी अलग अलग होते हैं। सो उसको लेकर के दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, विल बी एक्सप्लेनिंग यू। बट अभी के लिए आप ये मान के चलो कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग विद देयर ग्रेजुएशन, आप आपके मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, लेट इवनिंग एंड वीकेंड एंड ट्रैवलिंग टाइम, इस टाइम को यूज़ करो प्रिपेयर करने के लिए। मतलब थोड़ा टाइम निकालो आपके प्रिपरेशन के लिए। अभी जनवरी 2025 से लेके जो जून तक का टाइम है, जून 2025 तक का जो टाइम है, ये वो टाइम है कि जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस देके आपकी प्रिपेयर कर सकते हो, फटाफट सारे सिलेबस खत्म कर सकते हो। एंड जून ऑनवर्ड्स आपके कॉलेज चालू हो जाएंगे तो आप आपके एग्जाम पे फोकस करोगे, आपके कॉलेज एग्जाम पे फोकस करना चालू करना पड़ेगा। तो उस समय भी हम थोड़ा थोड़ा फोकस देंगे, बट मेजर पढ़ाई हम जनवरी फरवरी से लेकर टिल मई तक करने की कोशिश करो, ओके। नेक्स्ट इज योर नथिंग बट प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज। तो यू शुड हैव अ बुक, ये आपकी मेन्यूअर की जो बुकलेट है ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट द सेट ऑफ बुक्स। तो सेम वे आपको मिलेगी लॉजिक की, इंग्लिश की बुक, आपके मैथ्स की बुक जो आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू रिवाइज द क्वेश्चन, यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू एनालाइज द question very well. So 50 questions are there per topic which you have to practice, daily and weekly workout, topic test and section wise test and full length mock test हम जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। सो आपके डैशबोर्ड पे 2020 मॉक टेस्ट आना चालू हो जाएंगे। सो यू कैन राइट मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट से पहले प्रिपरेशन चालू करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेम वे प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज, आपकी स्टडी मटेरियल, डेली वीकली वर्कआउट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आपको जो भी अपनी प्रिपरेशन डेली बेसिस पे कर रहे हो उसको टिक करने की जरूरत है कि ओके ये टॉपिक मेरा हो गया, इसके प्रैक्टिस हो गए और इसमें से मेरे क्वेश्चन बनना भी चालू हो गए, मुझे क्वेश्चन राइट हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपको उसके लिए शॉर्टकट सोचना। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट पे काम करना, ओके। एंड लास्टली टाइम मैनेजमेंट। सो आपको आपके कॉलेज के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन एंड आपका CUET PG प्रिपरेशन दोनों को मैनेज करना है। यू आर द बेटर पर्सन टू डिसाइड कि मुझे कैसे बैलेंस करना है। मैंने आपको बता दिया, आप अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट इवनिंग, ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ कर सकते हो, राइट, रिवीजन करने के लिए या जीके गो थ्रू करने के लिए या वो कैप गो थ्रू करने के लिए। और वीकेंड में आप थोड़ा टाइम निकालो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। 2 नाव पे पैर रखे हो, टाइम कम मिलेगा, सो प्रॉपर स्लीप हैज़ टू बी देयर, यू शुड ईट गुड फूड, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट अपना माइंड भी हेल्दी रहेगा एंड वी विल बी फोकस। सो अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन खुद का भी ध्यान रखना है। सेम वे यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट, स्टे मोटिवेटेड,
ये होगा कि कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा या कोई टॉपिक नहीं आ रहा या तो स्कोर नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें होगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. सो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है. स्टे फोकस एंड स्टे हेल्दी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू थ्रू आउट योर 2026 CUT PG प्रिपरेशन. चाहे आप ग्रेजुएशन अपियरिंग के साथ प्रिपेयर कर रहे हो या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है. ये वीडियो हर किसी को शेयर करो जो या तो अपियर करके प्रिपेयर कर रहा है CUT PG या तो कंप्लीशन के साथ प्रिपेयर कर रहा है. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेज 1 क्रैक करना है विच इज नथिंग बट CUT PG. वी विल बी देयर टू हेल्प यू. स्टेज 2 में इंटरव्यू के लेके भी बीच बीच में कुछ सेशन होंगे जो आपको अटेंड करने, जो आपको प्रिपेयर करने. बेसिक चीज़ें अभी से वर्कआउट करना चालू करना है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्स का प्रेफरेंस. कौन सा 3 कोर्स मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे सेलेक्ट करूँ. यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, उसके वजह से उनका रिजेक्शन होता है फाइनल टेस्ट के राउंड में. सो यार आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, आपके पास कोई कोर्सेज किया हुआ है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी. आपने एकेडमिक जो ग्रेजुएशन किया है कौन से स्ट्रीम से किया हुआ है, कौन सा वाला कोर्स आपके लिए सूटेबल होगा, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है to select the right course at TISS. So by considering all this thing, you have to select right courses at TISS, जहाँ पे we will be guiding you, don't need to worry. अभी के लिए प्रिपरेशन चालू करो. Any doubt, any question, write in the comment section. Let's prepare for the CUT PG 2026 together and crack TISS campus for these courses. So that's all guys in this video. Any doubt, any question, write in the comment section. All the very best. Thank you.